हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन। मैं अवधेश कुमार, आपका फिजिक्स फैकल्टी, और आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 1, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स लाइक वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हेलो, माई सेल्फ अवधेश कुमार, फिजिक्स फैकल्टी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th का फिजिक्स। 11th क्लास का जो फिजिक्स है उसको हम स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स होता क्या चीज़ है? सबसे पहले हम 11th क्लास में ये जानेंगे कि फिजिक्स क्या चीज़ है, क्योंकि हम 11th क्लास में नए आए होते हैं 10th से। तो यहाँ पे 11th के फिजिक्स में हमें कुछ अलग पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा हमारा सिलेबस अलग हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स बिल्कुल ही इजी है अगर इसको हम अपने लाइफ से रिलेट कर लें, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, हम अपने लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे हैं, वो किसी न किसी फिजिक्स के टॉपिक से ज़रूर उसका कुछ न कुछ ताल्लुकात है, उसका कुछ रिलेशन है उससे। तो अगर हम फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना चालू कर दें तो बिल्कुल ईजिली हमें समझ में आ जा सकता है, क्योंकि ये हमारे जो नेचर में जो इवेंट हो रही है, नेचर में जो घटनाएं हो रही है, वही हमारा यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निकल हो जाते हैं। बहुत ऐसी घटनाएं हैं, बहुत ऐसी चीज़ है जो हमारे दैनिक जीवन में तो हो रही है, बट हमें उसका पता नहीं चलता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे फिजिक्स को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और फिजिक्स को हम अपने लाइफ में इंटरेस्टिंग बना करके इसको पढ़ सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा व्हाट इज फिजिक्स। बिल्कुल इजी इसका डिफिनेशन है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ये कुछ नहीं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या चीज है? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। मतलब फिजिक्स जो हमारा है, फिजिक्स है क्या? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। यह एक नेचर का, जो हमारा नेचर है उसका स्टडी करना है, और उसके लॉ क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। बहुत ऐसी इवेंट है हमारे नेचर में जो बिना इस फिजिक्स के नहीं संभव है। क्या क्या नेचर में हम देखते हैं? हम देखते हैं कि जैसे जो हमारी हवाएं चल रही हैं, या हम चलते हैं तो किस कारण से चलते हैं? हमारे पैर में फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही हम आगे चल पाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो हमारा विंड है, द विंड, द सैंड, द वाटर, ये सब कुछ में फिजिक्स है। बिना फिजिक्स के हम विंड के बारे में भी नहीं समझ सकते, बिना फिजिक्स के हम सैंड के बारे में भी नहीं समझ सकते, और बिना फिजिक्स के हम वाटर के बारे में भी नहीं समझ सकते। हम लोग अपने दैनिक जीवन में एक और चीज़ देखते हैं जिसका नाम है रेनबो। रेनबो क्या है? रेनबो एक फिजिक्स की ही इवेंट है।
जो हम रेनबो देखते हैं, रेनबो, उसके बाद जो सन से जो रेडिएशंस आ रही है हमारे पास, जो सन से रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन कम्स फ्रॉम सन। जो रेडिएशन है वो जो सन से आ रही है, वो भी इवेंट हमारा एक फिजिक्स की ही रिलेटेड में। तो इस तरह की बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हमें फिजिक्स में समाये हैं। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या है रिलेशन? रिलेशन बिटवीन, स्टडी जो हम करेंगे वो करेंगे रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो क्या रिलेशन है? ऐसा माना जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स जो होता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की भाषा है, फिजिक्स की लैंग्वेज है। बिना मैथ्स के हम फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री है। दूसरा है कैलकुलस, एक पार्ट होता है हमारा। वो भी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगा कैलकुलस का। तो कैलकुलस है जो कि हमारे मैथमेटिक्स है और इसका यूज हम फिजिक्स में करेंगे। इस तरह से बहुत सारे कैलकुलेशन हैं जो हमें आनी चाहिए, है ना। बिना कैलकुलेशन के हम फिजिक्स को नहीं सॉल्व कर सकते। इसीलिए मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत हमें आनी चाहिए। जैसे मैं अब एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे हम मैथमेटिक्स के कुछ फंडामेंटल्स है जिसको हमें यहाँ सीखना भी जरूरी है, और वो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या होता है? फिजिक्स में हमारा यूनिट की बहुत रिक्वायरमेंट्स है। व्हाट इज यूनिट हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज यूनिट? यूनिट हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का, उसको हम कैसे दिखाएं, इसके लिए हमें यूनिट की ज़रूरत है। जैसे मैं इसका एग्जांपल भी दे सकता हूं कि क्यों इसकी ज़रूरत है। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, अगर उसको हम बोलते हैं कि हमें 5 दो, हम चीनी जो है चीनी लेना है, अगर मुझे, मैं उसको कहता हूँ अगर 5 दो, क्या 5, तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर उसको हम बोलते हैं कि 5 kg मुझे चीनी दो, तो वो समझ जाएगा कि मुझे 5 kg चीनी की ज़रूरत है। इसी तरह से फिजिक्स को भी समझने के लिए यूनिट्स की बहुत ज़रूरत होती है।
बिना यूनिट्स के हम फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। अब कौन कौन से यूनिट होते हैं? कौन कौन से यूनिट होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि यूनिट का कितने प्रकार के यूनिट्स होते हैं। तो दो टाइप्स की यूनिट होते हैं। यूनिट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। इट इज रिक्वायर्ड express the physical quantities। जो यूनिट है उसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, ध्यान से देखना जी। इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को दिखाने के लिए हम यूनिट्स का यूज करते हैं। दो टाइप के यूनिट्स होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, वन टाइप इज फंडामेंटल्स यूनिट, और दूसरा जो है वो होता है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल्स यूनिट्स क्या है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? फंडामेंटल्स यूनिट वो यूनिट है जो कभी भी ये चेंज नहीं होगा, ये हमारा फिक्स है, ये हमें याद ही रखना होता है फंडामेंटल यूनिट। लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो जो है हम फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके हम निकालते हैं। अब कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स है उसको हमें याद रखना है, कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स है, और उसको मैं नोट भी करा रहा हूँ कि कौन कौन से हमारा क्वांटिटी है और क्या क्या इसका हमें यूनिट है और क्या इसका हमारा डायमेंशन है, वो हम देखेंगे। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं हमारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, और इसको हम किस रूप में इसको हम मेजर करते हैं? नेम ऑफ द यूनिट, नेम ऑफ द यूनिट, और इसका सिंबल क्या है हमें याद रखना है। जैसे पहला क्वांटिटी हमारा हो जाता है लेंथ, पहला हमारा है लेंथ, LENGTH, लेंथ हो गया। दूसरा हमारा है मास। तो लेंथ हमारा जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट होता है मीटर। देखिए बिल्कुल इजी है, समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो लेंथ है उसका यूनिट क्या होता है। उसका यूनिट मीटर होता है, और इसको हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? सिंबल इसका क्या है? M। इसी तरह हमारा जो सेकेंड यूनिट होगा वह है मास। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है केजी। इसका जो सिंबल है हमारा केजी होता है। इसी तरह हमारा तीसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है, तीसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है टाइम। और टाइम को किस रूप पे, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स। और इसको किस रूप में हम व्यक्त करते हैं? यहाँ इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है एस। इसी तरह हमारा एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक
करंट। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। और इसको जो हम डिनोट करते हैं वह ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है फिफ्थ नंबर, वो हमारा क्या है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट का नेम है वह है केल्विन। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? के से। बिल्कुल इजी है, के से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। amount of substance, amount of substance। जैसे ये है amount of substance, जिसका यूनिट जो होता है वह मोल होता है। मोल होता है जो हम 6 नंबर में लिखे हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसका जो यूनिट होगा वह मोल होगा। और इसको हम जो डिनोट करना है MOL रूप में इसका सिंबल होता है। और एक हमारा लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है 7th नंबर पर, जिसका नाम है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस और इसका जो यूनिट होता है, जो 7th नंबर पे जो हमारा यूनिट है वो है ल्यूमिनस। और ल्यूमिनस का जो यूनिट होता है वह हमारा होता है कैंडेला। और इसका CD, इसको CD रूप में डिनोट। इस तरह से हम ये देखें कि जो यूनिट है हमारा वो 7 तरह के यूनिट है। 7 यूनिट्स है और ये फंडामेंटल यूनिट्स है। यही 7 यूनिट्स हमें याद रखना होता है और इसका यूज करके हम डिराइव्ड यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि किस हिसाब से हम कुछ और भी चीज मैथमेटिक्स का हमें याद रखना होता है। जैसे हमें याद रखना है कि जो मिली होता है 10 के पावर -3, सेंटी जो होता है 10 के पावर -2, डेसी जो होता है 10 के पावर -1, 10 टू द पावर -1, सेंटी होता है 10 टू द पावर -2 और 10 के पावर -3। इस तरह से माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, पिको 10 टू द पावर -12 और फेमटो एक होता है 10 टू द पावर -15 और एक होता है एटो, ये हमारा है 10 टू द पावर -18। तो ये कुछ हमें यूनिट्स है, कुछ हमें मैथमेटिक्स सॉल्व करने में काम आएगा कि अगर हमारा मान लिए मिलीमीटर में दे दिए हुआ है
10 मिलीमीटर दे दिया, और उसको चूंकि हमें MKS में ले जाना है, SI यूनिट में ले जाना है, तो मिलीमीटर को अगर हमको मीटर में चेंज करना है तो कैसे करते हैं, 10⁻³ से उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा वो मीटर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारा केजी में दिया हुआ है और उसको अगर हमें ग्राम में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम इस यूनिट का यूज कर लेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से मैथमेटिक्स के कुछ और भी फंडा रूल्स है जिसको हमें याद करना और समझना बहुत जरूरी होता है। अब हम जानेंगे कि फिजिक्स में वेक्टर के बारे में जानना जरूरी होता है, और यहीं से असली जो 11th क्लास का जो फिजिक्स है यहाँ से अब स्टार्ट होता है। इससे पहले जो हम आपको बताया वो सब एक बेसिक रूल्स थे जो हम लोगों को पहले से आता था, बट अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, ये हमारे लिए नया होगा, जिसका नाम है वेक्टर। तो व्हाट इज वेक्टर? तो वेक्टर जो होता है वो क्या है, समझिए कि जो फिजिकल यूनिट्स हमारा था उसको हम दो रूप में डिवाइड कर दिए उसको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन से दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटी है? एक तो हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, और यहीं से स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना जी, वेक्टर क्वांटिटी। और एक हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये दो तरह के फिजिकल यूनिट क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, अभी मैं आपको अलग अलग क्लियर कर रहा हूं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं? दोज क्वांटिटी व्हिच कंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी इट कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होता है। अब मैं वेक्टर क्वांटिटी की डिफिनीशन लिखवा रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन क्या होता है, तो नोट करेंगे इसको हम। द फिजिकल क्वांटिटी physical quantities which have magnitude and direction. Direction and have follow the rule of ट्रायंगल। बहुत समझने वाली बात है कि जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है वह क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, ये मैग्नीट्यूड भी हो, और उसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए। यही तो मेन चीज है। और जो ट्रायंगल के जो रूल है, आपको मैं आगे बताऊंगा कि ट्रायंगल के क्या रूल है वेक्टर में,
और उस ट्रायंगल रूल को फॉलो करना चाहिए। बट स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी का डिफिनीशन क्या हो जाता है, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी quantities which have only magnitude, no direction. नो डायरेक्शन, और ना ही ये ट्रायंगल रूल को फॉलो करेगा। तो हमने वेक्टर के बारे में तो चर्चा कर लिया। अब ये जानेंगे कि हम वेक्टर को कौन कौन से ऐसे क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी। जैसे फोर्स हमारा है, जो फोर्स होता है, फोर्स वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम हमारा क्या है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक आता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अब वेक्टर के बारे में पढ़ तो गए हम, बट वेक्टर को हम डिनोट कैसे करेंगे ये भी हमें आनी चाहिए। अगर हमें डिनोट ही नहीं करने आएगा तो फिर हम क्या उस वेक्टर का करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम ए वेक्टर को डिनोट करते हैं। जैसे ए बी हमारा है और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एरो। जैसे ये ए बी है और इसको हमें वेक्टर के रूप में लिखना है, तो ए बी लिख करके और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। या कभी कभी क्या होता है, सिंगल रूप में हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। जैसे हमारा ए है, ये ए है और इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर हम एरो लगा देंगे। यही वेक्टर को डिनोट करने का हमारा रूल है। इसी तरह से हमारा कोई भी बी भी हो सकता है वेक्टर, और इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बी के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, और यही हमारा डिनोट करने का तरीका है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एडिशन रूल ऑफ वेक्टर। एडिशन रूल क्या है, वेक्टर को जोड़ने के रूल क्या है, कैसे उसका हम एडिशन करते हैं, कैसे उसका हम सबट्रैक्शन करते हैं, कैसे उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे हमारा इक्वल वेक्टर होता है, ये सब कुछ हम अभी स्टेप वाइज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझना है, और यहाँ से कुछ फॉर्मूला हमें निकलेगा, उसको हमें याद भी रखनी। जैसे इसको हम एक डायग्राम फॉर्म में समझा रहे हैं। जैसे हमारा ए कोई वेक्टर है, और जो वेक्टर है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो वेक्टर हमारा है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, इसका एक पार्ट जो ये वाला पार्ट है कॉर्नर का, इसको बोलते हैं टेल, और जो टॉप वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं हेड। तो किसी भी वेक्टर में दो चीज है, एक तो उसका टेल होता है और दूसरा उसका हेड होता है। इस तरह से जो हमने ए वेक्टर लिखा है, इसमें क्या है, इसका ये टेल है और ये हेड है। और अगर हमारा जो बी वेक्टर को हम डिनोट करें, तो जो पहले वाले वेक्टर हैं उसका जो हेड है
वह दूसरे वाले वेक्टर के टेल के साथ अटैच होनी चाहिए। जैसे ये हमारा पी वेक्टर। अब इसका जो रिजल्टेंट हमें निकालना है वो कैसे निकालेंगे? तो जो फर्स्ट वाले वेक्टर थे उसके टेल को जो सेकेंड वेक्टर है उसके हेड से मैच करा दो, और यह जो हमारा वेक्टर होगा यही हमारा आर वेक्टर होगा। और आर वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये सिंपल हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर है। इसी तरह से यहाँ पे हम एक डेरिवेशन करेंगे और कि रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे निकालते हैं। ये आर जो हमारा है वो रिजल्टेंट वेक्टर। इसके लिए भी हमें एक डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, और इस डायग्राम को बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा मैं, और बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी है ये डायग्राम। और कैसे कैसे यहाँ पे हम क्या कुछ ले रहे हैं इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से डील कर रहा हूँ। जैसे हमारा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का जो एंगल है हमारा वो थीटा है। अब हमें एडिशन ऑफ वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? इस बी वेक्टर को इसके पैरेलल में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ एज इट इज, इस वेक्टर को उठा करके, और जो ए वेक्टर का हेड है इसके पैरेलल में एक वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका नाम है बी वेक्टर, और इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसको हम बोलते हैं आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर जो हमारा होगा वो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इजी है। और इस वाले पार्ट को हम ऐसे इसको, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पार्ट है ए बी सी डी, हमने नाम रख दिया, ए रख दिया, बी सी डी, इसका नेमिंग हो गया। अब ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है इसको हमने अल्फा एंगल पे ले लिया है, अल्फा एंगल। अब यहां से हम एक बहुत बड़ा फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा ही यूज होने वाला है। हमने क्या किया, इस ए बी लाइन को आगे बढ़ा दिया और यहां से सी से सीई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी जो ए बी को ई पॉइंट पे टच कर रहा है। अब ये हमारा जो ए डी सी बी है क्या है, एक पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ पे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड अल्फा क्या है, अल्फा हमारा क्या है, यह है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। जो अल्फा हमारा है वो एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के साथ। अब यहां से हम एक फॉर्मूला जो जानते हैं लगाएंगे, ट्रायंगल ए ई सी। इन ट्रायंगल ए ई सी हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये ट्रायंगल में ये चूंकि 90 डिग्री है
और ये इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ट्रायंगल इन AEC में हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, जो AE है स्क्वायर और CE का स्क्वायर, और AC जो है हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। इसी तरह जो हमारा AE आएगा वो क्या आएगा, A प्लस, और ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो ये उसके दो लाइन है पैरेलल लाइंस, और ये इसका ट्रांसवर्स लाइन बन जाएगा AB। जब AB ट्रांसवर्स लाइन बन जाएगा तो कोरिस्पोंडेंस एंगल से हम जानते हैं कि कोरिस्पोंडेंस एंगल इक्वल होते हैं, तो ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम AE का स्क्वायर निकाले तो A प्लस हमारा ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा, B हमारा। अगर ये थीटा है और ये B वेक्टर है तो इसमें हम अगर cos थीटा लगाएं, cos थीटा तो B/H, यहाँ पे अगर हम cos थीटा लगाएंगे तो ये हमारा P बन जाएगा और ये B बन जाएगा और ये हमारा H बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो B डिस्टेंस है ये हमारा आ जाएगा B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब C जो डिस्टेंस आएगा ये कितनी आएगी, तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CBE में ध्यान से देखना, CBE में क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, P/H, तो P/H तो ये हमारा आ जाएगा, ये जो वैल्यू हमारा आएगा B साइन थीटा आ जाएगा, और ये जो वैल्यू हमारा आएगा B cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे अरेंज करेंगे। आपको हम बताए थे कि हमारे फिजिक्स में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री सब कुछ का यूज होगा, यहाँ भी अलजेब्रा आ गया। अब A प्लस B के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे। कैसे इसको आगे अरेंज कर सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये आगे हमारा हो जाएगा 2AB cos थीटा प्लस BS स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब हम आगे ड्राइव करेंगे तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, अब प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम आगे इसको स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस, और इस दोनों का अरेंज करेंगे, इसको और इसको, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, B स्क्वायर कॉमन है, तो B स्क्वायर कॉमन है तो इसको B स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। अब हमारे भीतर में क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये हमारा जो फाइनल बनने वाला है वो बनने वाला है A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा R स्क्वायर। इस तरह से जो R स्क्वायर आया हमारा वो आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो R यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे, इस R स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट अंडर आ जाएगा, तो जाएगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब यहां पर एक हम और चीज निकालेंगे, tan अल्फा। tan अल्फा क्या है, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा है AC वेक्टर,
ये ए और सी जो हमारा वेक्टर आया है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या हमारा एंगल है उसको हम tan अल्फा से डिनोट करेंगे। तो tan अल्फा को कैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अब हमें पता है कि tan अल्फा निकालना है, तो हम tan थीटा का फार्मूला यूज करेंगे जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/B। तो यहाँ पे ट्रायंगल अगर इसमें हम लगाएं, ट्रायंगल CAE में, तो CAE में tan अल्फा क्या हो जाएगा, CE/AE। इसमें हो जाएगा CE/AE। अब CE का वैल्यू क्या है, यहाँ से दिख रहा है हमें कि CE का जो वैल्यू है वो B sin थीटा है और AE का वैल्यू क्या है, A + B cos थीटा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, CE का वैल्यू हो गया हमारा B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा, और ये भी फार्मूला हमें याद रखना। अब यहां से ये हम एडिशन ऑफ वेक्टर हमने देखा, अब देखेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। सब्ट्रैक्शन, इसको भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। जैसे हमारा ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो देखिए वेक्टर को डिनोट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे इस बी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो इसको हम निगेटिव में भी कर सकते हैं। अगर इस वेक्टर को इतने ही मैग्नीट्यूड का हमें इसके अपोजिट अगर खींचना है, तो जो ये बी वेक्टर है ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा -b वेक्टर, ठीक है, -b वेक्टर हो जाएगा। अब इस वेक्टर को इसके पैरेलल में ही आगे शिफ्ट कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा -b वेक्टर। बिल्कुल समझने वाली बात है, क्योंकि वेक्टर का रूल है कि किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल में अगर हम आगे ले जाते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हमारे पास दो मार्कर हैं, ये है, ये दो मार्कर है, ठीक है। अब ये पैरेलल है एक दूसरे के, अगर हम इसको यहाँ पे अगर शिफ्ट कर दे तो क्या ये मार्कर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अगर इसको हम और दूरी पर शिफ्ट कर दे, क्या मार्कर बदल गया? नहीं बदल। मतलब उतने वेक्टर को हम उसके पैरेलल में शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा माइनस वेक्टर हो गया। अब हमने ट्रायंगल रूल में पढ़ा था, अब ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर हो गया इस तरह से। अब इसका जो टेल था, इसका हेड, इससे दूसरा वेक्टर हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये, जिसको हम आर वेक्टर बोलेंगे, और जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आर वेक्टर होगा इसको हम ऐसे सीधा लिख ले। तो ये कैसे लिखाएगा? आर वेक्टर बराबर लिखा जाएगा हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और जो थीटा होगा एंगल हमारा, ये दोनों के बीच का एंगल है, और ये हमारा फिर यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और सारे रूल वेक्टर की हम निकाल सकते हैं जो पहले किए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? a² + b² - 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है। अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अब इक्वल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। व्हाट इज इक्वल वेक्टर?
इक्वल वेक्टर क्या है? टू वेक्टर्स आर इक्वल, टू वेक्टर्स आर इक्वल if their magnitude and direction are equal। जैसे ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि वो दोनों वेक्टर, टू वेक्टर्स आर इक्वल, अगर उसकी मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन अगर दोनों क्या है, इक्वल है, उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अब यहां पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले इस जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि हम अभी जो स्टार्टिंग में है वो 11th के थ्योरी के साथ साथ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके बाद हम जेई लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो वेक्टर से रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले हम नोट कर रहे हैं, टू वेक्टर having equal magnitude and equal magnitude or make a angle theta with each other. Find the magnitude and direction of resultant vector। ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, एंड जो एंगल बन रहा है थीटा एक दूसरे के साथ, ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कैसे हम निकालेंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पे दे क्या रखा है, जो हमारा ए वेक्टर है उसका जो वैल्यू है वो ए दे रखा है। सपोज दैट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी हमारा ए है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला हम डिराइव किए थे। तो आर वेक्टर बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे रूट अंडर, ये ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर। हमने सपोज कर लिया कि ए हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर का। ए हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर।
अब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर क्या होगा हमारा, वो भी हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है कैपिटल ए, बी कितना है कैपिटल ए, और ये हमारा क्या है cos थीटा। अब इसको हम अगर आगे ले चलते हैं, आगे इसको और हम अरेंज करें, इसको अरेंज करेंगे तो कैसे हम लिख सकते हैं, वो देखो रूट अंडर, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ये हमारा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ये क्या आएगा 2a स्क्वायर cos थीटा। अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो इसको फिर डिलीट, तो ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब रूट अंडर, ये 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब इसको नीचे जो लिखे हुए हैं इसको आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, अब तक हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जैसे कोई हमारा वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है हमारा, we suppose that a vector ए कोई वेक्टर है, हमने सपोज कर लिया, और n क्या है और k क्या है, एनी नंबर। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होगा वो देखो, k इंटू ए वेक्टर, तो अगर हम इसको अगर रिजल्टेंट वेक्टर लिख ले, आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, k इंटू ए वेक्टर। ध्यान से देखने वाली बात है, कुछ नहीं है, k हमारा कोई नंबर है और हमें मल्टीप्लाई करना है वेक्टर का, तो हम कैसे करेंगे कि इस ए वेक्टर को k के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अगर इसका फिर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है आर वेक्टर, तो ये हमारा क्या जाएगा मोड ऑफ के। अब इस समय एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको बता रहा हूं कि जैसे हमारा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, कोई ए हमारा वेक्टर है सपोज दैट। अब हमको क्या करना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2a वेक्टर निकालना है, 2a वेक्टर निकालना है, तो 2a वेक्टर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू, अब ये जो a वेक्टर है हमारा, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k। अब इसको अंदर जब हम भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6i कैप प्लस 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8j कैप प्लस 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10। ये हमारा आ जाएगा ये। अब हमें मोड ऑफ 2a निकालना है, इसका रिजल्टेंट मोड ऑफ 2a क्या आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि मोड ऑफ 2a निकालने का तरीका है रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का। और इसको हम कंटिन्यू अगर लिखें तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं 36 प्लस 64 प्लस 100। और ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 100 रूट अंडर 200। और ये हमारा आएगा 10 रूट 2। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो वेक्टर हमारा होता है किस किस वेक्टर को डिनोट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो सबसे कोई हमारा अगर ए वेक्टर है उसको डिनोट करने के लिए उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन और साथ के साथ उसके हम कांस्टेंट वैल्यू को लेते हैं। जैसे ए वेक्टर हमारा है, मैं एग्जांपल के स्वरूप में दे रहा हूं a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। और इसी तरह हमारा कोई बी वेक्टर हो सकता है, वो भी किसी तरह a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप। एग्जाम्पल दूं, अगर ए कोई वेक्टर है और ये लिखा हुआ है 5i कैप 2j कैप, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये हमारा जेड एक्सिस है। अब हम देखेंगे ध्यान से, ये आई और जे और के क्या है। आई जे एंड के क्या है? ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यूनिट डायरेक्शन है। यूनिट डायरेक्शन, जैसे एक्स डायरेक्शन में हमारा ये आई कैप है और वाई डायरेक्शन में हमारा ये जे कैप है, और इसी तरह जेड डायरेक्शन में जो हमारा है वो के कैप। इसको हम कैसे जेड डायरेक्शन को कैसे हम दिखाते हैं वो मैं दिखा रहा हूं आपको। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ध्यान से देखना, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जो जेड एक्सिस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से। ध्यान से देखना जी, ये एक्स एक्सिस, ये ग्रीन कलर, रेड कलर वाई एक्सिस, और ये ब्लैक कलर जो हमारा है ये इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट, ये एक्स डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट डायरेक्शन है वो आई कैप है, वाई डायरेक्शन में हमारा यूनिट कैप जे कैप है, और जेड डायरेक्शन में हमारा जो यूनिट है वो के कैप है। अब यहाँ से हम वेक्टर के बारे में जानते हैं कि कैसे इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। जैसे हमारा ये 3i कैप है और ये हमारा अगर 4j कैप, तो इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है तो कैसे निकालें? रूट अंडर 4i का स्क्वायर और 4j कैप का स्क्वायर 3i कैप का स्क्वायर। तो जो i यूनिट है इसको हम 1 लेते हैं कि i j एंड k क्या है हमारा। जो मान बात है वो क्या है कि i j और k हमारा क्या है? ये हमारा यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट यूनिट वेक्टर है, और इसका जो डायमेंशन, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। मैं बता दूं आपको क्लियर करके, जैसे कि हमारा है क्या कि जैसे हमारा आई वेक्टर है
इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है और n कैप ऐसे ही, ठीक है। इसी तरह जो j वेक्टर होगा इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और n कैप। जैसे k वेक्टर है इसका भी 1 और n। तो ये जो i j k है हमारा यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और n कैप इसकी डायरेक्शन होता है। अब हम वेक्टर में दो चीज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स में सॉल्व करने के बहुत काम आएगा। वेक्टर के दो प्रोडक्ट पढ़ेंगे, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ेंगे हम कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट इसको हम एक और नाम भी देते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोल लीजिए या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं इसका भी आपको कारण पता चलता है। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या है? अगर हमारा कोई दो वेक्टर दिया हुआ है और उस दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, जैसे ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा अगर बी वेक्टर है और दोनों के एंगल, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल हो गया हमारा थीटा। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। इसको हमें याद रखना होता है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, इसको हम इजीली याद रख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। जहां पे मोड ऑफ ए क्या है, मोड ऑफ ए है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। और मोड ऑफ बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर का मान। और थीटा क्या है, जहां पे जो जो चीज हमें दिया गया है उसके बारे में बता रहा हूं। थीटा क्या है हमारा, तो थीटा हमारा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब यहां पे हम वेक्टर के कुछ रूल को फॉलो करें। जैसे सबसे पहले कुछ और चीज हम याद रखें यूनिट वेक्टर के बारे में, जैसे कि हमारा आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होगा 1। जे वेक्टर और डॉट जे वेक्टर क्या होगा 1। और के वेक्टर डॉट के वेक्टर ये क्या माना, इसको भी हमें याद रखना। और कैसे होता है इसको हम निकाल भी सकते हैं। देखो क्योंकि डॉट का मतलब क्या हो गया, जीरो। डॉट का मतलब हुआ कि यह जो वेक्टर हमारा है एक दूसरे के ऊपर आ गया, जैसे ये आई वेक्टर है और जे वेक्टर भी इसके बीच आ गया। तो जो हमारा थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ जो थीटा बनेगा वो 0 बन जाएगा। तो देखिए थीटा अगर 0 हो गया तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी
हमने पढ़ा है कि cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos 0 का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूला में हम अप्लाई करें तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए के जगह पर आई और बी के जगह पे आई, तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी 1 1 आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मोड ऑफ आई बराबर 1, मोड ऑफ जे बराबर 1 और मोड ऑफ के बराबर 1। ये मोड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका नेट मैग्नीट्यूड है। तो 1 1 और cos थीटा मतलब cos 0, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हमारा 1 है। इसी तरह जे डॉट जे क्या आएगा वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन आई डॉट जे क्या आएगा बता सकते हो, आई डॉट जे क्या आएगा। तो आई डॉट जे क्या आएगा, थोड़ा सोचने वाली बात है कि आई डॉट जे का मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया था कि आई हमारा जो है, आई हमारा क्या था इस डायरेक्शन और जे हमारा 90 डिग्री, तो दोनों के एंगल के बीच, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इस फॉर्मूला में अगर हम आई डॉट जे को रखे, अगर हम आई डॉट जे डॉट रखे, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मोड ऑफ आई तो 1 है, मोड ऑफ जे 1 है और cos 90, और हमको पता है कि cos 90 का जो वैल्यू है वो 0 होता है, तो ये हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से हम और चीज देखेंगे कि कैसे हम वेक्टर को अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे एक होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमारा मैं लिखा रहा हूं अलग अलग, जैसे अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, पहला पॉइंट लिखो डॉट प्रोडक्ट के बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में अगर पहला पॉइंट हम देखें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, अगर हम इसका बी वेक्टर डॉट ए भी निकाले तो एक ही बात है। अब दूसरा आते हैं हम, एक होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन रूल, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। इसको लिखने का तरीका होगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी, ये हमें याद रखना। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, और चूंकि यहाँ पे हमने क्यों बोला था कि डॉट प्रोडक्ट हमारा एक स्केलर प्रोडक्ट आता है, कैसे, क्योंकि मोड ऑफ ए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी को देगा, मोड ऑफ बी ये भी एक स्केलर क्वांटिटी को देगा, और जो थीटा बनेगा उसके बीच इसका भी कोई फिक्स वैल्यू होगा थीटा का, ये भी एक हमारा क्वांटिटी देगा। तो जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक सीधा वैल्यू निकल कर आएगा, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को जो है स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। अब हम यहाँ पे एक बहुत बड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और ये हमारे फिजिक्स में बहुत काम आएगा कि कोई भी चीज़ का हमें कंपोनेंट निकालने आना चाहिए। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे हमें कंपोनेंट निकालने आना चाहिए, तो कैसे हम कंपोनेंट निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हम देखेंगे कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं,
पहले हम एक बार थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन अलग अलग करेंगे, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगा मैं। पहले बार हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या क्या 11th में पढ़ने हैं बेसिक के तौर पे। इसके बाद हमारा रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट होगा, जो फिजिक्स का बहुत अच्छा चैप्टर है रेक्टिलिनियर मोशन। उससे पहले हम फिजिक्स के कुछ रूल्स आपको बताते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे है, जैसे कि हमारा ये ए वेक्टर है और इसके दोनों एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल है, एक्स एक्सिस, तो इस ए वेक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन। तो ये वाला जो एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बनाता है, इसको हम लिखते हैं ए कॉस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर बनाएगा इसको हम लिखते हैं ए साइन थीटा। ये हमें लिखने आना चाहिए। एक बार और ध्यान से देखिए कैसे, जैसे थीटा जिसके साथ एंगल बना रहा है जिस एक्सिस के साथ, उसको तो हम कॉस थीटा बोल देंगे, और जिसके साथ वो नहीं बना रहा है उसको हम साइन थीटा बोल देंगे। यही हमें याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं कि एक्स एक्सिस में ये है, वाई एक्सिस में ये है, इसका अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालें तो निकाल सकते हैं। क्या होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर? चूंकि हम जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा का भी होल स्क्वायर। तो कितना जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर रूट अंडर इसका हम निकाले, ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ जाएगा। यही मैं दिखाना चाह रहा था कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया वो ए ही आ गया। तो इसका जब हम कंपोनेंट निकाल दिए थे तो कुछ इधर आ गया, एक्स एक्सिस में आ गया, कुछ वाई एक्सिस में आ गया, और नेट हमारा, इसको अगर और समझना है तो इस ए साइन थीटा को यहां शिफ्ट कर दो। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा b बन जाएगा, ये हमारा p बन जाएगा, और ये हमारा h बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा दे या वेक्टर जो हमने पढ़ा है वो लगा दे, दोनों से हमारा सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट को हमने देख लिया, डॉट प्रोडक्ट के बहुत सारे रूल को देख लिया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, और उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स के और भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला देखेंगे ताकि हम उसको यूज कर सके। मैं चाहता हूं कि पूरा जो मैथमेटिक्स है एक बेसिक, वो मैं यहाँ पे बता करके फिर असली जो फिजिक्स हमारा है उसको हम स्टार्ट करें। अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? और क्रॉस प्रोडक्ट को जो है हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। क्या कारण है? यहां हम देखेंगे क्योंकि यहां एक ये वेक्टर क्वांटिटी को देगा, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये सब कुछ देखने वाले हैं।
ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो बिल्कुल अच्छे से समझना है हमको कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। वहां पे कॉस थीटा था और यहाँ पे आ जाता है हमारा साइन थीटा। बिल्कुल याद रखने का तरीका है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अब यहां पे जो हमें निकालना है, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या आएगा। अब यहां पे चूंकि साइन है तो हमारा जो है आई 1 आ जाएगा, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर 1। ठीक है, जे क्रॉस जे क्या आएगा, आई क्रॉस आई का मतलब हो गया कि दोनों के बीच का एंगल जो है, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, आई क्रॉस आई जो है हमारा वो 0 आएगा। कैसे? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। आई और आई, आई या फिर आई ले ली, दोनों के बीच का एंगल क्या आ गया, 0। तो अगर हम लगाए तो मोड ऑफ 1 और साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो ये हमारा जो वैल्यू देने वाला है ये 0 देने वाला। इसी तरह जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर में क्या होगा, ये भी मोड 1 और साइन 0, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। इसी तरह के और के का भी निकाल सकते हैं, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर मोड ऑफ 1 और साइन 0 डिग्री, 0। लेकिन जो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट का जो निकालेंगे डायरेक्शन, वो कैसे निकालते हैं वो देखने वाला। इसके लिए हम आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, आई क्रॉस जे जब करेंगे तो ये होता है के कैप, और जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर आई कैप। ठीक है, और के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर जे वेक्टर, ये वेक्टर देगा एक। ठीक है, ये हमारा आई क्रॉस जे क्या देगा, के कैप, और जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्या देगा, आई कैप, और के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या हमारा देगा, जे कैप। ठीक है, अब इसको हम अगर समझना चाहते हैं तो इसको हम सर्कल रूल से भी समझ सकते। कैसे? जैसे ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे हमने आई कर दिया, आई कैप, ये हमारा जे कैप है, और ये हमारा के कैप है। तो इसको निकालना है तो कैसे तरीके से देखिए, आई और जे का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो के देगा। तो देखिए आई और जे का क्रॉस कर रहे हैं तो के दे रहा है, के और आई का क्रॉस करिए तो के और आई का क्रॉस करेंगे तो क्या देगा, एक आगे स्टेप बढ़ा दो, जे कैप दे रहा है तो यहाँ पर जे कैप आ जाएगा। अब देखिए जे और के का, तो जे क्रॉस के क्या आएगा, यहाँ पे देखिए जे क्रॉस के क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है। तो बिल्कुल इसको सर्कल रूल से भी हम समझ सकते हैं कि आई क्रॉस जे के देगा, जे क्रॉस के आई देगा, और के क्रॉस आई निकालें तो जे देगा।
अब इसके भी कुछ रूल है, जो रूल मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम अगर देखें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वहां पे जैसे डॉट में किए थे, यह आता है माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हमको याद रखने की जरूरत है। और अब इसका डायरेक्शन हमें निकालना है। इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और क्यों ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, तो इसके लिए देखिए, जैसे हमारा ये ए वेक्टर है और ये हमारा अगर बी वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, ध्यान से देखना है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें आगे काम करेगा, 12th में भी काम करेगा और 11th में भी काम करेगा डायरेक्शन निकालने के लिए। जैसे ए और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर निकालना है हमें, तो देखिए इसका जो हम डायरेक्शन देते हैं वो थंब रूल से देते हैं। इसका डायरेक्शन हमें थंब रूल बोलते हैं। और जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा हमारा, इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमको क्या करना है, थंब रूल यूज करना है। थंब रूल मैं बताता हूँ थंब रूल क्या होता है। जैसे हमारा ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो देखिए हम थंब रूल लगा रहे हैं, बिल्कुल इजी है। थंब रूल लगाने के लिए जो हमारे हाथ का जो ये फिंगर है, ये हथेली का जो ये फिंगर है, इसको हमें ए पे रखना है ऐसे, और जो हमारा ये फिंगर्स है पाम, जिसको पाम बोलते हैं, पाम को ए वेक्टर पे रखना है। और इसको अगर हम बी की डायरेक्शन की तरफ ऐसे मुड़ेंगे तो हमारा जो थंब है ये ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन देगी, ये हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन देगा। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे हमें हाथ रखना है इस ए वेक्टर पे और इसको हमें बी वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाकर दिखाना है। तो हमारा जो थंब की डायरेक्शन होगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और इसका जो डायरेक्शन है वो दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के परपेंडिकुलर। यही बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना।